ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 8। न तु मां शक्ष्यसे द्रष्टुमननेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी आँखों से देख नहीं सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग्य ऐश्वर्य को देखो। तो समाज में मैंने देखा कई निराकारवादी इस श्लोक को रेफर करते हैं और उससे ये निकालते हैं कि भगवान को देख नहीं सकते, तो दिव्य आँखें दी जा रही हैं भगवान को देख। लेकिन जो इस चैप्टर को पूरा पढ़ेगा तो उसके समझ में आएगा क्या कि ये तो भगवान का विराट रूप है, यूनिवर्सल फॉर्म है। और इसके बाद में अर्जुन भगवान को बोलते हैं मुझे अपना ओरिजिनल रूप दिखाइए, ये आपकी शक्ति का प्रदर्शन है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं वो शक्ति नहीं देखना चाहते हैं, राइट। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि आपके पिताजी घर में आए और उन्होंने वो एक नया इंस्ट्रूमेंट ला के रखा, बजर पता क्या होता है? घंटी। वो रख लिया अपनी कहीं पर और घर में बजा रहे हैं टर टर टर। हाँ, थोड़ी देर में क्या हो गया ये, कौन बजा रहा है? देखा तो पापा बजा रहे हैं। कितनी देर से बजा रहा हूँ, आते क्यों नहीं हो? क्या होगा? आ जाएंगे सब, बच्चा आ जाएगा, पत्नी आ जाएगी। एक आध दिन आ भी गए तो अगले दिन से नहीं आएंगे, इंस्ट्रूमेंट को फेंक देंगे। ये बजर चलेगा तुम्हारे ऑफिस में, यहाँ नहीं चलेगा ये। हाँ, कोई अपनी ऑपुलेंस दिखाने लग जाए, शक्ति दिखाने लगे, कोई चाहता है कि वो शक्ति दिखाए? नहीं। कभी कभी शक्ति को देखने के लिए कभी के लिए देख सकते हैं। हाँ चलो, जैसा हम कह रहे थे कि मेरे पापा कौन से ऑफिस में बैठते हैं, राइट। बट वो अगर ऑफिस घर में खेलने लग जाए तो चलेगा नहीं ना। तो घर वाले क्या करते हैं? घर वाले नहीं मानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, कितनी उनकी पावर है, कितने लोग उनके नीचे काम करते हैं, कितना बैंकों में उनके बैलेंस है। हाँ, चाहिए बच्चे को ये सब। पिताजी के बैंक में बैलेंस से बच्चा खुश होता है? नहीं होता है। किससे होता है? बच्चे के साथ खेल के, समय बिता के। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, हाँ, दैट्स व्हाट यहाँ पर एक श्लोक भी लिख रहे हैं प्रभुपाद, सुनिए इसको। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं। वदंती तत्तत्विदस यज्ञानम अद्वयम भगमेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कि कुछ लोग उसी को क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति परमात्मा मानते हैं, और भगवान इति शब्दते। बट इंटेलिजेंट ही उस बात को समझ पाता है कि दे आर नॉन डुअल सब्सटेंस, दे आर सेम। हाँ,
लेकिन जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, और सामान्य जन क्या मानते हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुआ बालक, कोई व्यक्ति, मानुषम तनुमाश्रितम। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब वो भगवान के साथ खेल रहे हैं। कौन बालक? ग्वाले, जिन्होंने अपने जन्मों में, पहले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, भगवान के साथ वो खेल रहे हैं। समझ में आया? जैसे हमने बताया, एक बालक अपने पिता के साथ खेलता है। बालक को पिताजी हो सकता है वो कमिश्नर और पुलिस हो, नहीं कैसे लोग, सलाम साहब, सलाम साहब, जब उधर ट्रेनिंग होती है उन लोगों की। मेजर जनरल हो, मेजर जनरल जब घर में जाएंगे तो क्या होगा? तोपों से 21 तोपों की सलामी होगी। पता लगा कहीं बेलन वेलन मारा जा रहा है उसको। घर में जाके कुछ नहीं है, मेजर होगा है ना, तो दे डोंट वांट। वैसे जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान के साथ, कोई भगवान नहीं, वट भगवान, खेलते हैं, कूदते हैं। कभी कभी भगवान हार जाते हैं तो उनको कंधे पर बिठाते हैं, दूसरे को, दूसरी टीम हार जाने वाले को कंधे पर बैठा जाता है। ऐसी था ना प्रलंबासुर। तो इस प्रकार के खेल भी होते हैं कि भगवान हार गए तो दे डोंट कंसिडर, दिट इज़ डिवोशन। ये कौन समझ पाएगा? ये आम आदमी की समझ के परे की बात है। लेकिन देखा जाए तो जैसे अभी हमने समझाया, आम आदमी इसके समझ में आ जाएगा। आपके समझ में आया कि नहीं? आप विशेष आदमी हो, आम आदमी हो? आम आदमी हो। आम का सीजन चल रहा है। तो वास्तव में अगर समझा जाए तो बड़ा आसान है समझना कि जो भगवान के भक्त हैं वो उनको, उनकी शक्ति को नहीं देखना चाहते हैं, राइट। और हमने पीछे भी डिस्कस किया कि कितना अननेचुरल था उसको देखना, उस रूप को एक ही जगह पे देखना, अनलिमिटेड चीज़ को एक ही जगह पे देखने के लिए भगवान को पूरा एक मूवी टाइप बनानी पड़ी होगी, हाँ कि नहीं? अदरवाइज जो भगवान का इटरनल रूप है उसको भी आम आदमी नहीं देख सकता है, उसको भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान को देखने के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता ज़रूरी है। नारद मुनि जब भगवान की पूजा याचना या तपस्या करते हैं, आफ्टर उनकी मदर चली जाती है, जंगल में जाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं हृदय के अंदर, और एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं भगवान को देख के। और नेक्स्ट मोमेंट में भगवान गायब हो जाते हैं। वो फिर से वही प्रोसेस करते हैं जिस प्रोसेस से पहली बार दिखे थे, लेकिन अब की बार नहीं दिखते हैं। वो व्याकुल हो जाते हैं, यार वही तो मंत्र। जब इस्कॉन में शुरू में आए थे तो माला जपते थे तो रोना आता था, भगवान के दर्शन करते थे तो रोना आता था, भक्तों की देख के ग्रेटिट्यूड आता था। वही माला अब जप रहे हैं, अब किसी और तरीके से रो रहे हैं। इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने चीट कर दिया, उसने प्रणाम नहीं किया, उसने वो नहीं किया। नहीं, वही मंत्र है कि नहीं? सब कुछ वही है। तो बदल गया ना समय, हमारा दिल बदल गया। तो भगवान नारद मुनि को कहते हैं तुमने मुझे देखा लेकिन सॉरी अब नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? उन्होंने कहा क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर अभी कुछ किंचित मात्र इच्छाएं हैं, या जो सर्विस से जो पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं हुआ है, वो मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। ये दर्शन तो मैंने तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए लालसा बढ़े। अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तब नारद मुनि का उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि नाना जी का या बुआ जी की मामा की बेटी की शादी है या उसका बर्थडे है। वो लिखा है, श्लोक पढ़ लीजिए आप, पहले कैंटो में है ये, चाहे 4-5वां चैप्टर। उधर नारद जी ने बोला कि उसके बाद मैंने सारी वर्ल्डली फॉर्मेलिटीज़ को लात मार दी और निरंतर भगवान की भक्ति में लग गया। और उसके बाद ही बिकेम देन ही आफ्टरवर्ड्स, तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जब एनाइलेशन होगा, हाँ, तो भी तुम अपनी याददाश्त नहीं भूलोगे, तुम्हें सब याद रहेगा, मेरी स्मृति बनी रहेगी। और अगले बार जब दोबारा से क्रिएशन होगी तो तुम नारद के रूप में प्रकट होगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि नारद ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जिससे उसने भगवान का दर्शन किया, लेकिन फिर से जब उन मंत्रों का उच्चारण किया तो भगवान का दर्शन नहीं किया। तो भगवान को हम मंत्र के उच्चारण से भी बाध्य नहीं कर सकते, हाँ, कि इतने मंत्र पढ़ लोगे तो इतना कुछ हो जाएगा, नथिंग। तप से, यज्ञ से, किसी ने भगवान की इच्छा से ही भगवान को देख सकते हैं, चाहे उनका विराट रूप हो, चाहे उनका द्विभुज रूप हो, चाहे उनका चतुर्भुज रूप हो। उसके लिए भगवान की क्या चाहिए? कृपा की आवश्यकता है। और भक्त लोग खास तौर पर इस प्रकार के शक्ति का प्रदर्शन नहीं देखना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए
जो मेजर साहब सोच रहे थे कि 21 तोपों की सलामी होगी तो कुछ और ही सलामी होगी। और घर में कोई पावर नहीं, घर में ओरिजिनल रूप। तो इसलिए भक्त भगवान के बड़े निजी हैं, लाइक पुत्र पिता का रिश्ता, या भगवान ही भक्त के पुत्र भी बन जाते हैं। तो उस रिश्ते में शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। इसलिए भगवान ने व्रज में कभी भी चक्र गदा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया। जिस भी राक्षस को मारा पीछे से मारा, सामने नहीं देखा ब्रजवासियों ने। वो बालकों से पूछते थे, अब बालक कुछ बोलते थे तो कोई यकीन नहीं करता था कि इसको ऐसे मारा, आग को पी गए। मतलब आग को पी गई, क्या बात हुई, आग को पी गए बताइए। आग पे पानी डाला समझ में आता है, आग को पी गया आदमी। तो इस तरह की हरकतें उन्होंने छुप के पीछे से ही करी, जो भी करी। समझ में आया। तो भक्तों को ज़्यादा इससे इंटरेस्ट नहीं है कि भगवान ने क्या विराट रूप दे। लेकिन आम आदमी जो है निराकारी, मैंने बोला ना निराकारी, ये उनको 11वां चैप्टर बड़ा पसंद आता है। दिस इज़ गॉड, दिस इज़ नॉट गॉड। यार क्या है गॉड है? हजारों आँखें, हजारों मुंह, कहाँ शुरू है कहाँ ख़त्म है, भोग लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। चारों तरफ मुँह ही मुँह दिख रहा है उसमें। भक्तों के लिए नहीं है ये जो शक्ति के पुजारी है ना, तो वास्तव में उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। ध्यान रखिए, अगर उसका वो पावर कहीं चली जाए तो वो आदमी भी पीछे पीछे चला जाता है। शक्ति किस किस रूप से आती है? पैसे के रूप में, ठीक है। अगर हमारा पैसा है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, पैसा किसी और पे चला गया तो वो आदमी भी किसी और पे चला गया। नहीं, वो याद है आपको, एक लेडी ने एक बूढ़े से शादी करी थी, तो क्या बोला उसने, क्यों शादी करी? कि एक तो इसके दिन कम और एक इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है और दिन बहुत कम है। और जब वो कहीं और गई, हाँ इनकम, तो वो भी वहीं चली, मैं चली किसी और की गली। बस यही था उसके। हाँ, नहीं तो कई सारे लोग जब कांग्रेस की पार्टी आती है तो कांग्रेस के समर्थक बन गए, फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बदल के बीजेपी के साथ हो गए, फिर किसी और आई के तो किसी और, शक्ति के साथ। हाँ, उसको कांग्रेस बीजेपी किसी से मतलब नहीं है। इन सब लोगों को संसार में अधिकतर शक्ति से मतलब है, पावर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और पैसा और किसी भी तरीके से। तो ये शक्ति के पुजारी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे जो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लेकिन नारायण की पूजा नहीं करते। कितने लोग हैं ऐसे भारत में? दिवाली के दिन तो सारे ही, मेरे को तो लगता है 99% लोग लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की नहीं करते। कितनी अजीब सी बात है। इसके लिए वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको शक्ति चाहिए। ये वही दुर्योधन है जिनको भगवान की नारायणी सहना चाहिए। कृष्ण से मतलब नहीं था उनको। हाँ, दुर्योधन ने बोला ना, तुम्हारा क्या करूँगा, तुमने तो पहले ही बोल दिया मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तो तुम्हारी नारायणी सेना वो दे दो। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया हो गया, मेरे को तो आप ही की जरूरत थी, क्योंकि अर्जुन सखा था, उन्हें भगवान की शक्ति से मतलब नहीं था। और वो ऐसा भी नहीं सोचा था कि मेरे को डायरेक्शन देंगे, बैठे रहेंगे, ये सब पता नहीं था उन्हें, उतना कहाँ सोच रहे थे। वो प्रेम था, रिश्ता था। तो रिश्ते में, प्रेम में ऐसा होता है। प्रेम में किसी वस्तु की ताकत उसके पैसे से, या वो मुझे कुछ फेवर करेगा, या हम लोग जब प्रचार करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं प्रचार करेंगे आगे जाके अब ये कुछ हमारे लिए करेगा। नहीं, जस्ट कंपैशन। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। लेकिन फिर भी जैसा हमने बोला, भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? उनकी कृपा चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर कृपा के रूप में भगवान उसको क्या देते हैं? उसको दिव्य चक्षु देते हैं, 3D लेंसेज। जैसे हमने बताया ना, विराट रूप था ये, इसको देखना पॉसिबल नहीं था। जैसे हम 3D लेंस लगाते हैं पिक्चर में, तो वैसे ही भगवान ने अर्जुन को ये वाले कुछ चक्षु दिए। वैसे जो दूसरे चक्षु होते हैं जिससे हम भगवान को देते हैं, वो तो दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित, वो हृदय में आता है। हाँ, हृदय में। आपने सुना कि ध्रुव महाराज को या किसी को भगवान ने ऐसे लेंस दिए? नहीं दिए ना, बस उन्होंने भगवान का नाम जपा और भगवान के दर्शन कर लिए। सुना आपने दिव्य चक्षु मिले किसी को अभी तक? हाँ, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी के दिए दिव्यम ददामि ते चक्षुम, नहीं बोला? यहाँ पर बोलना पड़ा कि नहीं? अब बताओ। अब क्योंकि टेक्निकल रूप है ना, तो आंखें भी टेक्निकल चाहिए थोड़ी सी, तो टेक्निकल आंखें दी जा रही हैं अर्जुन को, ताकि वो उस अनलिमिटेड चीज़ को अपने इस चश्मे के आगे देख पाए। तो वो ऐसे चक्षु दिख रहे हैं। अब जो है इसके बाद के श्लोक में एकदम से चश्मा लगाते ही वो दिव्य रूप सामने दिख जाएगा। समझ में आया? जैसे वो 3D मूवी हमें दिखने लगती है, चश्मा उतारती 3D मूवी गायब। इट्स अ टेम्परेरी थिंग। सिमिलरली दिव्य रूप इज दिस विराट रूप इज टेम्परेरी थिंग।
हरे कृष्ण। शिल प्रभात की जय, भगवद गीता की जय।